गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 25, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व। यू हैव देखिए, इससे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम एसएसटी की बुक में क्या पढ़ रहे थे? आपका सिविक्स पढ़ रहे थे, नागरिक शास्त्र पढ़ रहे थे। इससे पहले चैप्टर में हमने जो अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में, वो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से हम अपना जो प्रतिनिधित्व है वो चुनते हैं। You have read that democracy resides in its basic value and ideas, which are specified concerned with the well-being of the people. The will of the people is supreme, and all its actions should be as per the democratic spirit. We shall discuss some of institutional thought which the democratic spirit of the people is manifested. देखिए, जो डेमोक्रेसी होता है, जहाँ लोकतंत्र होता है, वहाँ पे सभी के आइडियाज़ का और सभी लोगों की क्या होती है, सभी लोग प्रधान होते हैं। उनको फ्रीडम होता है, जो उनका प्रतिनिधित्व, उनको चुनने का, उन्हें बदलने का, अपने विचार रखने का। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस, यानी जो हमें सार्वभौमिक मत अधिकार दिए गए हैं वयस्कों को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक और अडल्ट आपका वयस्क और फ्रांसिस यानी मत अधिकार जो आपका है। द टर्म फ्रांसिस ऑफ सफरेज इज मेंट द राइट ऑफ वोट इन election in a direct democracy. The people gather at one place and take decision directly. However, this practice cannot be put into practice if the population is large. Some for the direct democracy can be seen in our village, where the villagers gather and the Gram Sabha in order to determine some important cases. In view of the practical difficulties, the ideas of indirect democracy was mooted. In this, the people elect their representative who rule them on their behalf. In case these representatives do not work well, they may not be elected at the next election. In the beginning, in America and England, the right of vote was not conferred on all people. Only some people were given the rights, as only the rich and the literate were considered meritorious enough of do this important work. The poor and women were given the right much later. The downtrodden people had to fight for their rights for a long time to get these rights. इसमें बताया गया है कि जो मतलब कि मताधिकार होता है, उसमें क्या होता है, लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, उनको बदल सकते हैं, अपने आइडियाज़ को रख सकते हैं। और जो आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, यानी जहाँ पर सबका मत नहीं लिया जाता, तो वहाँ क्या करते हैं, तो छोटा आपने देखा होगा कोई गांव होता है, तो वहाँ गांव के लोग क्या करते हैं, आपस में मिलके किसी फैसले को ले लेते हैं। लेकिन जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये आपका क्या होता है, संभव नहीं हो पाता। और इसमें नेक्स्ट लिखा है कि जो अमेरिका और इंग्लैंड है, वहाँ पे आपका जो मत अधिकार है वो काफ़ी पहले से है, लेकिन सभी को एक साथ नहीं दिया गया था। जैसे जो आपके अमीर थे या जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को सबसे पहले मत अधिकार दिया गया था। लेकिन जो वुमेन्स हैं आपकी, और जो गरीब लोग थे, उनको जो मत अधिकार है वो काफ़ी लेट मिला। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। नेक्स्ट है आपका व्हेन ऑल अडल्ट पीपल टू ऑफ अ कंट्री आर गिवन द राइट्स टू वोट इन इलेक्शन, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस। यानी जब देश में सभी को क्या मिला, मत अधिकार मिला, तो वो क्या कहता है, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। दिस प्रिंसिपल रेस्ट ऑन द फॉलोइंग, यानी उसके जो नियम है वो नीचे हैं। 1 person 1 vote. In this, a vote case by any one citizen is valued at one, whether he is rich or poor, young or old, literate or illiterate.
यानी जो एक पर्सन एक वोट ये सभी को देने का अधिकार है, चाहे क्या हो, वो अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो या बच्चा मतलब कि जवान हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। आप सभी को पता है कि जो हमारे देश में वोट डालने की जो एक एज निर्धारित की गई है वो क्या है, 18 ईयर। यानी जो आपका 18 ईयर के ऊपर होगा, के ऊपर, उसको क्या मिल जाएगा, ये आपका वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, राइट ऑफ वोटिंग। Responsible government. The representatives are elected to work for the well-being of the people and the nation. In case they do not rule well, they are not elected at the next election, and thus the people exercise their right to elect to or reject the representative. यानी जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें लोग क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, अपने जो इन्होंने वादे किए हैं या जो देश के लिए सही है वो नहीं कर रही है, तो क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट, countries where the system of power is not democracy, it is authoritarian. People have to suffer at the end of the directors. In some countries democracy does not exist in this true spirit. कहीं कहीं पर ऐसा ही जहाँ पे आपको डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ लोगों को कुछ आपको क्या होता है, परेशानियाँ आती हैं, यानी जो वहाँ का क्या है मेन है उसी को। फिर आपका वुमन सफरेज। In the beginning, when democracy was introduced in the world, it was considered that women cannot be all functions that perform all functions, and that their word is limited within four all of the household. It was also thought that they cannot be take decision on their own, cannot be impressed by the male family members to cast votes as per their desire. However, women have shown that they are in no way inferior to men. They can prove later than men is almost all field, whether is engineering, मेडिसिन, एविएशन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री टू और टीचिंग। देखिए यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बताई गई है कि जब सबसे मतलब कि पहले जब डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ था तो महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत निम्न थी, यानी महिला वोट नहीं डाल सकती थी, घर में रहती थी, उन्हें घर के काम करने पड़ते थे। और अगर मतलब कि उन्हें अधिकार भी मिला तो क्या होता था कि जो मेल थे वही वोटिंग उनका एवरेज ज़्यादा होता था। आज भी जो महिलाओं का वोटिंग रेशियो देखोगे वो थोड़ा कम होता है, तो इसमें यही बताया गया है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये इसमें इम्प्रूवमेंट आई और आज के फील्ड में जो महिलाएं हैं वो क्या है, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्शंस। सिंस ऑल पीपल कैन नॉट participate in government directly, they elect their representative who mail the country. सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड आपकी दिखाई नहीं दे रहे तो इनको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ऑन देयर बिहाफ द विल ऑफ द पीपल इन मैनिफेस्टेड बाय इलेक्शन, इट इज ट्रूली सेड दैट नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी। देखिए जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र होता है वहाँ पे इलेक्शन जरूरी होते हैं, अगर कहीं इलेक्शन नहीं होता तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती। इट इज दिस instrument thought which representative are elect or reject, so the people get an opportunity to exercise their control over the government. Election can be classified into two broad types, direct election and indirect election. देखिए इलेक्शन टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि जिसको मतलब कि लोकतंत्र में आपके क्या होता है, बहुत सारे दल मतलब कि लोग खड़े होते हैं कि प्रत्याशी जिन्हें बोलते हैं, तो कुछ आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ चुने जाते हैं। प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्शन। द होल्डिंग ऑन एन इलेक्शन इज involves a number of procedures in order to make them smooth. In India, the holding to election is the responsibility of the election commission in announce the date of election. Election can be held in entire country or state at one date, or it can be spread over a few days. The political party declare the name of the people who will contend from which constituency. These people are called candidates. Private
individual to can become candidate and write for election. These candidates face their nomination paper. In their nomination paper are bound correct. Their names are printed on the ballot paper. They are also given election symbol on the date of the election. The people go to the election booth and cast their vote by taking to marking in the ballot paper. After the vote have been cast, the votes are taken to counting centers which where they are काउंटेड एंड द रिजल्ट आर डिक्लेयर। देखिए इसमें बताया गया है कि जो पार्टियां होती है, बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती है, वो क्या करती है, आप किसी क्षेत्र से, निश्चित क्षेत्र से किसी निश्चित बंदे को वो खड़ा करती है, उसको क्या देती है, वो आपका टिकट देती है, एक तरीके से आपकी लैंग्वेज में हम कहेंगे टिकट देती है। लेकिन जो आपकी इलेक्शन है वो लोग भी लड़ सकते हैं जो किसी पार्टी से नहीं होते, जिन्हें हम निर्दलीय बोलते हैं। वो क्या करते हैं, अपना एक नॉमिनेशन पेपर को फिल करते हैं और जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है उनको एक सिंबल प्रेजेंट करता है, और जो आपका क्या होता है वॉलेट पेपर होता है उस पर उनका नाम और सिंबल लिख कर आता है, जिसे हम चाहें तो वोट दे सकते हैं। मतलब कि वो हम पे डिपेंड करता है हम किसको अपने वोट देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पार्टियां होती हैं उन्हीं को वो ही इलेक्शन में पार्ट ले सकती है, कोई भी इलेक्शन में पार्ट ले सकता है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, पहले अपना नॉमिनेशन पेपर भरना पड़ता है, यानी खड़ा होना पड़ता है कि हम हाँ इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। फिर आपका सबसे पहले जो था डायरेक्ट मेथड, वो हम पढ़ते हैं। इन अ डायरेक्ट इलेक्शन द पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इलेक्शन टू देयर रिप्रेजेंटेटिव। Merits of direct election, since the people have to elect their representative directly, the candidate take care of the people in order to attract the vote. They make promise that they intend to do it if elected. The people evaluate different candidates and votes for the candidates who is considered most situated for the purpose. मैट्रिक्स ऑफ द पीपल जो होता है उसमें क्या होता है, आपका जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक, इसमें लोग क्या करते हैं, मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टी को और बताते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से कुछ करेंगे। तो वो सभी चीज़ आपकी बताई जाती है डायरेक्ट इलेक्शन में। इन्हें क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। फिर नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक और डायरेक्ट इलेक्शन। ये मैट्रिक थे यानी उसके गुण थे। अब दोष है किसके, डायरेक्ट इलेक्शन के। द कैंडिडेट्स नो द वैल्यू ऑफ द पीपल वोट, सो दे मेक टेल प्रॉमिस एंड ऑफ्टन फेल टू रियलाइज द प्रॉमिस दैट दे मेक टू द पीपल। दे ऑल्सो स्क्राइब द पीपल ऑफ वोट फॉर दैम। मैनी टाइम्स द कैंडिडेट्स टू ऑफ द पीपल ऑफ सर्टेन कास्ट ऑफ कम्युनिटी टू वोट फॉर देम। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन में हमने किसी प्रत्याशी को तो चुन लिया, लेकिन जो उसने आपसे प्रोमिस किए थे या उसने हमारे जो एरिया है उसके प्रोग्रेस के लिए कोई काम नहीं किया, तो हम क्या करते हैं उसमें, मतलब कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। फिर है एंड दे वर्क टू look after the welfare of these people only, forgetting all other people. Direct election often termed mobocracy or the system of power of the mob, because the most numerous community of cast success to elect its desired candidate. It is also seen that the intelligentsia keep away from direct election. An important demerit of direct election is that a lot of expenditure has to be ensured by the government as well the candidate every few years, which is a burden on the इकोनॉमी। यानी इसमें जो आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसमें आपकी जो किस पे फर्क पड़ता है, इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि कैंडिडेट कुछ साल में क्या होता है, चेंज हो जाता है। एंड इंडियन द मेंबर ऑफ द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। और जो हमारा भारत है, जो अगर वो क्या है तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। फिर है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट एज द इनडायरेक्ट इलेक्शन
चलिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन को हम नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।